एक लाइन का संदेश देना चाहता हूं। असीम संभावनाएं हैं आपके अंदर। कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो। और सुनो सुनो मेरे बेटों, सुनो मेरी बेटियों, कि कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो। तुम समंदर की तहों को खंगाल सकते हो। कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, तुम समंदर की तहों को खंगाल सकते हो। और तुम्हारी औकात का अंदाजा जमाना क्या लगाएगा, तुम्हारी औकात का अंदाजा जमाना क्या लगाएगा। तुम चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बीए के बाद जैसे आज हम आपसे संवाद कर रहे हैं, उसी तरह मुझे भी कोई मिल गया और उसने कहा कि हम सब एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह की संतान हैं। कोई यहां पर आइंस्टीन बन के पैदा नहीं हुआ है। एक बार हिम्मत करोगे तो कुछ भी कर सकते हो। और उस दिन से मैंने पढ़ना शुरू किया और 2 साल के अंदर मैं आईपीएस बन गया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बिहार के एक ऐसे पुलिस ऑफिसर का जीवन परिचय सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने बिहार से गुंडा राज को खत्म करके बिहारियों को लूट, मार, फिरौती, हत्या जैसे अनेक अत्याचारों से राहत देने में बड़ी भूमिका निभाई है। बिहार को दंगा और दंगाइयों के साए से दूर रखा है। मैं बात कर रहा हूं बिहार कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी, बिहार के रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के बारे में। बिहार में सिंघम जैसी छवि वाले गुप्तेश्वर पांडे औरंगाबाद, बेगूसराय, जहानाबाद, अरवल में एसपी रहे हैं। इस दौरान उन्होंने उस जमाने के बड़े बड़े शातिर क्रिमिनल को सर्च ऑपरेशन चलाकर मार गिराया या जेल में पहुंचा दिया। साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले गुप्तेश्वर पांडे मुंगेर, मुजफ्फरपुर के डीआईजी रहे हैं। बाद में वे मुजफ्फरपुर में आईजी भी बने। मुजफ्फरपुर और दरभंगा जोन का आईजी होने के साथ साथ एडीजी मुख्यालय और एडीजी बीएमपी भी रहे हैं। उन्होंने डीजी ट्रेनिंग और डीजी पुलिस एकेडमी की जिम्मेदारी का भी बखूबी निर्वहन किया। गुप्तेश्वर पांडे आम जनमानस के अलावा सरकार की नजर में अपराध नियंत्रण और कड़क प्रशासन के साथ ही विशेष और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए भी जाने जाते हैं। पुलिसिया तंत्र में ऐतिहासिक क्रांति के लिए मशहूर गुप्तेश्वर पांडे का प्रारंभिक जीवन भी काफी संघर्षपूर्ण था। आइए उनकी जिंदगी के मुख्य पहलुओं को समझते हैं। गुप्तेश्वर पांडे का जन्म बिहार के बक्सर जिले के गेरुआबंद नामक गाँव में हुआ था, जहां सड़क, बिजली, शिक्षा जैसी प्राथमिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। उनके परिवार के सारे लोग अनपढ़ थे। विद्यालय जाने के लिए 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, इसलिए उनकी माताजी उन्हें विद्यालय जाने से मना करती थी। उस समय बिहार के विद्यालयों की स्थिति भी बड़ी दुर्लभ थी। 8 वर्ष की अवस्था में पांडे जी ने अपने कुछ साथियों के साथ विद्यालय जाना प्रारंभ किया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसे विषयों में उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। 11वीं में फेल होने के बाद उन्होंने पढ़ाई को गंभीरता से लिया और 12वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में नामांकन कराया। 1986 में पहली बार संस्कृत भाषा में यूपीएससी की परीक्षा देकर आईआरएस बने, लेकिन इस नौकरी से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने दोबारा यूपीएससी की परीक्षा दी और 1987 में आईपीएस बने। जनता की सेवा में गुप्तेश्वर पांडे एएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी के पद पर बिहार के 26 जिलों में काम कर चुके हैं। मुफलिसी में पले बड़े गुप्तेश्वर पांडे जनता के दर्दों को करीब से जानते हैं। जनता की भाषा में एक दोस्त की तरह लोगों से रूबरू होते हैं। उनके बात करने का अंदाज इतना सरल और सौम्य है कि क्रिमिनल भी उनकी बातों से ही प्रभावित होकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने 1993 में क्राइम का अड्डा कहे जाने वाले जिला बेगूसराय में क्रिमिनल सफाई का अभियान चलाया। कई मुठभेड़ों में खुद भी शामिल हुए और बेगूसराय को लगभग अपराध मुक्त कर दिया। जहानाबाद में 1996 में दंगा भड़काने वाले कुछ असामाजिक तत्वों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों के बीच जाकर दोनों पक्षों के हजारों लोगों का एक संगठन बनाया, जो आज दंगा भड़काने वाले से खुद ही निपट लेती है। बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्ण शराबबंदी को सतही तौर पर अंजाम तक पहुंचाने के लिए चलाए गए अभियान की वजह से वे काफी चर्चा में रहे थे। राज्य के कई इलाकों में स्थिति बेकाबू होने के बाद बिहार सरकार द्वारा गुप्तेश्वर पांडे को वहां की स्थिति संभालने के लिए भेजा जाता रहा है। और खास बात यह है कि उनके जाने के बाद स्थितियां नियंत्रण में हो जाती है।
वह जितनी सख्ती से खुद नियमों का पालन करते हैं, उतनी ही सख्ती से हर पुलिस वालों को अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार होने के लिए प्रेरित करते हैं। गुप्तेश्वर पांडे कभी भी किसी भी जिले में या थाने में रात 1 बजे 2 बजे चेकिंग के लिए चले जाते हैं, जिससे कि आए दिन पुलिस अधिकारी सहित अन्य पुलिस महकमे की क्लास लगती रहती है। उन्होंने सुशांत को न्याय दिलाने के मामले में भी देश के सामने सुशांत के परिवार, बिहार की जनता और बिहार सरकार का पक्ष रखा। सब कुछ इतनी पारदर्शिता से होने के बावजूद भी कुछ बुद्धिजीवियों ने उन पर किसी राजनीतिक पार्टी विशेष से मिले होने का आरोप लगाया। अपनी निष्पक्षता को प्रमाणित करते हुए उन्होंने 22 सितंबर 2020 को डीजीपी का पदभार त्याग दिया। बिहार के रॉबिन हुड कहे जाने वाले गुप्तेश्वर पांडे आगे भी जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। उनकी वर्दी खाकी से खादी हो सकती है, लेकिन उनका संकल्प, उनकी प्राथमिकताओं और विचारधाराओं को दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। बिहार और देश के हित के लिए लड़ रहे ऐसे हर योद्धाओं को हम बिहारी दिल से सलाम करते हैं। जय हिंद।